friends, welcome back to my channel. Today we will learn about the difference between rational numbers and irrational numbers. आज की क्लास में हम सीखेंगे rational numbers and irrational numbers के बीच के differences. रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बीच का फर्स्ट डिफरेंशिएट जो हम करेंगे वो उसकी डेफिनेशन के साथ करेंगे. फर्स्ट, रैशनल नंबर्स दोज नंबर्स विच कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. वो नंबर जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. p मीन्स न्यूमरेटर एंड q मीन्स डिनोमिनेटर. p जो है यहाँ पे न्यूमरेटर के लिए यूज हुआ है और q जो है वो डिनोमिनेटर के लिए. जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलेंगे रैशनल नंबर्स. और इसकी प्रॉपर्टी साथ में ये है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q जो हम लिखेंगे ये इनका इंटीजर्स होना कंपलसरी है. आपने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में नंबर लाइंस करी थी. नंबर लाइन जब हम करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, देन जीरो एंड देन नेगेटिव नंबर्स. जब हमारी पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स को लेकर जो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जितने नंबर्स हमारे आते हैं दीज आर द इंटीजर्स. तो यहाँ पर p एंड q का इंटीजर्स होना कंपलसरी है. और इसका एक प्रॉपर्टी कंपलसरी ये भी है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा. मीन्स जो हमारा q जो है डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा. q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उनको हम काउंट करेंगे रैशनल नंबर्स में. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 6/7. 6 इज p एंड 7 इज q. तो p एंड q जो है हमारा 6/7, इसको हमने रैशनल नंबर्स में काउंट करा. एक एग्जाम्पल मैंने नेगेटिव इंटीजर्स का लिया. नेगेटिव है -5 मीन्स p एंड 6 जो है मैंने लिया है डिनोमिनेटर q. -5/6 को हमने काउंट करा रैशनल नंबर्स में. अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पर. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. और यहाँ पे हमारा q जो है वो इक्वल टू 0 होता है. यहाँ पर हमने देखो रैशनल नंबर्स में लिखा था q नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर इरेशनल नंबर्स जो है आप देखो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में q जो है वो 0 डाला है. नेक्स्ट एग्जांपल 7/0 q जो है वो 0 है. मीन्स जिनके डिनोमिनेटर 0 आता है, q इक्वल टू 0 आता है, उसको हम इरेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं. ये था इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट डेफिनेशन पर बेस्ड. अब हम सेकेंड डिफरेंशिएट करेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का. सेकेंड डिफरेंशिएट है दे आर परफेक्ट स्क्वायर. रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनके एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आते हैं पूरी तरह से. फॉर एग्जाम्पल √36. √36 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 6. 6 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं तो 36 आता है. मतलब कौन से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है. जैसे √289, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 17. जिन नंबर्स के पूरे पूरे परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आते हैं हम उसको काउंट करते हैं रैशनल नंबर्स में. इसी तरह से हम लेते हैं इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जिनके परफेक्ट स्क्वायर जो हैं वो कभी भी पूरे नहीं आते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है √23. क्या √23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ सकता है पूरा? नहीं. √44 का क्या परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 23 नहीं आता है. किसी भी नंबर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 44 नहीं आता. तो इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. तो सेकंड डिफरेंशिएट जो था वो ये है कि रैशनल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकलते हैं और इरेशनल नंबर्स जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलते हैं उनको इरेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं. अब थर्ड डिफरेंशिएट जो है इसका वो है डेसिमल के ऊपर बेस्ड. तो हमें पहले डेसिमल सीखना पड़ेगा क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में सिर्फ डेसिमल ही सीखे थे, उसकी टाइप्स आगे हमने नहीं सीखी थी. डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जो फर्स्ट डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उसको काउंट करते हैं रैशनल नंबर में. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसकी भी 2 टाइप्स हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. इसको हम कैसे रैशनल और इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे नेक्स्ट हम यही सीखते हैं. Terminating decimal. Any numbers which give remainder 0 after dividing is called terminating decimal. वो नंबर जिनको हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर लास्ट में 0 बच जाता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 10 डिवाइडेड बाई 2.
इसको मैं डिवाइड करूं अगर 10 को 2 से तो मेरा आंसर आता है 5। मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा 0। तो मैं इसको काउंट करूंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल में। वैसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया, किसी नंबर को मैंने डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 0.3796। मीन्स मैंने डिवाइड करा और डिवाइड होने के बाद आंसर डेसिमल में तो आया। यहाँ पर आप देखिए 5 डेसिमल में नहीं है, होल नंबर है। यहाँ पर आप देखिए 0.3796 डेसिमल में तो आया है, लेकिन ये नंबर जो है इसका डिवाइड होने के बाद जो है रिमाइंडर 0 बचा होगा, इसलिए हमने इसको काउंट करा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। नेक्स्ट, अब हम काउंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और यहाँ पर हम ले रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम काउंट करेंगे रैशनल नंबर्स में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको काउंट करेंगे इरेशनल में। हमने अभी यही सीखा था डेसिमल की 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फिर नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स थी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग जो है वो भी रैशनल नंबर में काउंट होती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। कैसे होते हैं इसी को ही देखते हैं हम। एग्जाम्पल लिया है मैंने 8/9। अब मैं 8/9 को डिवाइड करती हूँ, 8 मैंने अंदर डाला और 9 को बाहर रखा। मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर जो है वो 8 है। अगर मैं इसको अभी और अगर आगे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 0 डाला जाएगा और आगे और डिवाइड होगा, ये 9 8 ज़ा 72। इस तरह से डिवाइड होता चलेगा। दैट्स मीन्स यहाँ पर अगर आप देखिए रिमाइंडर जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बार बार डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। डेसिमल के बाद मेरा 8 8 8 इस तरह से डिवाइड होता चला जा रहा है और जो मेरी डिजिट्स हैं वो भी रिपीट होती चली जा रही हैं। आप यहाँ पर देखिए मेरे डिवाइड करके 8/9 को डिवाइड करके आंसर आया है 0.88। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है। तो जब ये एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, मैं उसको एक बार डाल के उसके ऊपर ये बार का साइन डाल दूंगी 0.8 बार। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैंने कोई नंबर लिया है उसको डिवाइड करके आया है 7.478 आप देखिए नंबर रिपीट हो रहा है 478 एक पैटर्न के साथ रिपीट होते हुए चले जा रहे हैं। इसको मैं दूसरे वे में इस तरह से लिख सकती हूँ, और 7.478। तो मैंने 478 के ऊपर बार लगाया है, क्यों? क्योंकि नंबर जो रिपीट हुआ वो 478 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 8 रिपीट हो रहा था, मैंने 8 के ऊपर बार लगाया। यहाँ पर 478 रिपीट हो रहा है, 478 के ऊपर मैंने यहाँ पर बार लगाया। तो जो नंबर एक पैटर्न के साथ रिपीट होते हुए जा रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। अब इसी तरह से है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 6/7। आप देखो मैंने 6/7 को डिवाइड किया है। जब मैं डिवाइड करते हुए जा रही हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर भी मेरा 0 नहीं आ रहा है, और आगे देखिए 8,5,7,1। अगर मैं इसको और डिवाइड करूँ, मैं यहाँ पर 0 डालूँ और इसको डिवाइड करूँ 7 4 ज़ा 28। जब मैं रिमाइंडर इसको माइनस करूंगी यहाँ पर आएगा 2। दैट्स मीन्स ये आगे और डिवाइड होता चला जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 8 5 7 1 4। अगर आप देखिए मैंने आंसर लिखा है 6/7 इज इक्वल टू 0.8571 डॉट इसलिए शो किए हैं यहाँ पे कि ये नंबर जो है ये आगे आंसर इसका और आता चला जा रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसको हम काउंट करेंगे नॉन रिपीटिंग में। मीन्स जो मेरी डिजिट्स जो है, कोई भी डिजिट्स जो है आंसर ना आने के बावजूद यहाँ पर ये डिजिट्स जो है रिपीट नहीं हुई हैं। एक एग्जांपल मैंने और लिया है, यहाँ पे लिखा है 1.10100010001 मीन्स यहाँ पर जो है डिजिट्स रिपीट तो, और आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डिजिट्स रिपीट हो रही है, यहाँ पर क्यों नहीं करा इसको मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं करा है क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे डिजिट्स जो एक पैटर्न के साथ रिपीट होती हुई चली जाती है। जैसे 478 888। यहाँ पर आप देखिए 0 आ रहा है, फिर 2 टाइम्स 0 आई है, 3 टाइम्स यहाँ पर 1 1। कोई भी एक पैटर्न नहीं है, एक स्मार्टनेस शो नहीं हो रही है। यहाँ पर जहाँ पर स्मार्टनेस शो ना हो, कोई डिजिट्स जो है ढंग से रिपीट ना हो रही हो, उनको काउंट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, और इसको काउंट कर लेंगे इरेशनल नंबर्स में। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, इसमें डिजिट्स जो हैं एक स्मार्ट
दिखाती हुई चलती हैं, एक पैटर्न के साथ चलती हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और इसको रैशनल नंबर में काउंट करते हैं। अब हम जो हमने डिफरेंशिएट सीखे उनकी एक समरी करते हैं, जिससे हमें सारे पॉइंट्स जो है माइंड में इकट्ठे हो जाएंगे। रिकॉल करते हैं उन्हीं पॉइंट्स को। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, फर्स्ट पॉइंट क्या था, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको काउंट करते हैं रैशनल नंबर्स में, और वो पॉइंट जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको काउंट करते हैं इरेशनल नंबर्स में। सेकेंड पॉइंट था, जिन नंबर्स के एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाते हैं उनको काउंट करते हैं रैशनल नंबर्स में, और इरेशनल नंबर्स में क्या है, जिनके एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर निकल कर नहीं आ पाते हैं उनको हम काउंट करते हैं इरेशनल नंबर्स में। थर्ड पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनको हमने डिवाइड करा और डिवाइड होने के बाद उनका रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो होल नंबर है, उनको हम काउंट करेंगे रैशनल नंबर्स में। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पॉइंट्स थे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग वाला जो आया है उसको हम काउंट करेंगे रैशनल नंबर में, और जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है उसको हम काउंट करेंगे इरेशनल नंबर्स में। तो यही हमारे डिफरेंशिएट थे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट।